हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्त, जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा स्क्वायर निकालने के लिए सीखा 2 अंक का 3 अंक का, आज जो क्लास होगा वो हमारा स्क्वायर रूट पे आधारित क्वेश्चन होगा। स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल होगा, जो आसानी से ट्रिकी मेथड से सीखेंगे दोस्त। चलिए बिना विलंब किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्त पहला जो क्वेश्चन है 3364 दिया है, इसका दिया है स्क्वायर रूट। ध्यान देना है दोस्त, जब इसके आगे में कुछ नहीं होता है तो ये स्क्वायर रूट होता है। अगर इसके आगे हम डाल दें 3 तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, जो हम अगला वीडियो में बताएंगे आपको, उसको भी आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए दोस्त, 3364 जो दिया है इसका हम लोगों को बोला गया है वर्गमूल निकालने के लिए। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए कुछ हम रूल्स बताते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। 1 का स्क्वायर करते हैं दोस्त तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं दोस्त 4, केवल यूनिट डिजिट ध्यान रखिएगा दोस्त। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर अर्थात 0 का स्क्वायर वो 0 ही रहता है दोस्त। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम ये क्यों लिखे, इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा वो हम अभी बताते हैं दोस्त। देखिए हमारे लास्ट में क्या है, 4 दिख रहा है, ठीक है 4 दिख रहा है। 4 देखे दोस्त, किसका किसका स्क्वायर में हमारा 4 आ सकता है। एक तो हमारा 2 का स्क्वायर में 4 आता है, एक तो हमारा 8 का स्क्वायर में 4 आता है दोस्त, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यही दोनों में से हो सकता है। अगर हमारे पास 6 दे दे तो 6 तो मैं ऐसे ही मार देंगे कि गलत होगा। ये 6 का स्क्वायर 36, लास्ट में 6 होना चाहिए। जबकि हमारा 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4, 88 64, लास्ट में 4 होता है। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे काम करना है, हम लोग को यूनिट डिजिट पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ से 2 अंक खत्म कर देते हैं दोस्त, ठीक है। ध्यान देना इकाई को है दोस्त, और उसके साथ 1 अंक और खत्म होता है, ठीक है। अब हमारे पास बचा 33 किसका स्क्वायर दोस्त, स्क्वायर किसका स्क्वायर, लगभग ज्यादा नहीं जाना है, हमको कम रखना है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, जबकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी हमारा 25 जो है कम है, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब इन दोनों में दोस्त, इन दोनों का स्क्वायर में कौन सा आंसर होगा ये हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त हमने बताया था आपको, पिछला वीडियो में देखे होंगे तो हम बताए थे कि 5 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे, इसको 5 का स्क्वायर को 25 लिखते थे और एक बढ़ा करके गुणा करते थे, अर्थात 30 25। अब देखिए 30 25 से ज्यादा है कि कम है, 30 25 से दोस्त ज्यादा है। अगर ये ज्यादा रहेगा तो आंसर ज्यादा वाला, अगर ये कम रहेगा तो आंसर कम वाला होगा दोस्त, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, हम बोले क्या कि 4 जो होगा दोस्त, हमको केवल यूनिट को देखना है। 4 हमारा है, ठीक है। 4 जो है वो किसके लास्ट में आता है, तो देखिए कि 2 का स्क्वायर किए तो भी 4 और 8 का स्क्वायर किए तो भी 4 है हमारे पास। तो या तो हमारा यूनिट में 2 होगा या तो 8 होगा। उसके बाद हम बोले 2 अंक खत्म होगा दोस्त, 2 अंक खत्म कर दिए। उसके बाद देख रहे 33 जो है वो किसका स्क्वायर के नजदीक में आता है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा दोस्त, हमको ज्यादा नहीं जाना है, कम रहे तो चलेगा। तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो दोनों तरफ या तो हमारा आंसर 52 होगा या फिर 58 होगा। तो दोनों को पता करने के लिए हमारे पास एक बीच में 55 है दोस्त। तो 55 का स्क्वायर निकाले तो हमको आया 30 25। तो 30 25 से अगर ज्यादा है तो आंसर ज्यादा वाला, अगर कम होता तो आंसर कम वाला। एक तरीका और बताते हैं दोस्त चेक करने के लिए कि हमारा आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये 58 है अप्रोक्सीमेटली 6 के नजदीक अर्थात 60 के नजदीक। ये 52 है अर्थात 50 के नजदीक। दोस्त 50 और 60 हमारा यही दोनों में से कोई इसका मल्टीपल होगा। तो हम क्या करते हैं, 0 को कांस्टेंट करते हैं, मानते नहीं है 0 को। तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ कितना है 33, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए इन दोनों में कौन सा नजदीक पड़ रहा है आपको, 36 का नजदीक पड़ रहा है कि 25 का नजदीक पड़ रहा है। तो दोस्त 36 मात्र 3 ज्यादा है और 25 देखिए बहुत कम है, तो हमारा आंसर क्या होगा 36 होगा। ये 2 तरीका से आप चेक कर सकते हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है
वो दिया गया है 5476, 5476 का वर्गमूल निकालें। ठीक है दोस्त, अब यहां ध्यान दीजिए हमारे पास लास्ट में कितना 6 किसका किसका 6 आता है 6 का और एक 4 का, तो या तो 4 होगा यूनिट पे या तो 6 होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 अंक खत्म, हमारे पास क्या बचा 54 बचा। 54 जो होता है वो किसके नजदीक में, तो अगर मान लेते हैं 7 49 8 64 8 करेंगे तो पार हो जाएगा, लेकिन हमको रखना है पहले, यानी 7 49, यानी हमारा आंसर 74 या 76 होगा दोस्त। तो हम क्या बताए थे अभी जस्ट हम बताए कि ये 70 के नजदीक में, अर्थात 7, ध्यान रखिएगा ये 70 के नजदीक में और ये 80 के नजदीक में, 0 हम काउंट नहीं करते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का करेंगे तो 64। दोस्त 64 के नजदीक में 54 है या 49 के नजदीक में 54 है, तो हमको क्या दिख रहा है 7 का स्क्वायर के नजदीक में 54 दिख रहा है, 7 49 मात्र 5 ज्यादा, तो हमारा आंसर क्या होगा 74। या फिर आपको एक तरीका और बताए थे कि दोनों के बीच में 75 है, 75 का स्क्वायर निकाल लीजिए, देखिए ये हो गया 25, उसको एक बढ़ा लीजिए 8 8 7 56, 56 25 से कम है, आंसर कम होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा वो दिया है 9604, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन है 9604। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए 4 किसका किसका 2 का 4 और 8 का 4, 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर 4, यहां से 2 अंक खत्म। अब यहां ध्यान दीजिए 96 है, 10 दहों को 100 ज्यादा हो जाएगा, हमको ज्यादा नहीं जाना है, यानी कि 9 9 81 हमारा आंसर यही दोनों में से कोई है। ठीक है, तो ये 10 के अप्रोक्सीमेटली 100 है, यानी 100 को कितना मानेंगे हम, क्या बताया था अभी तुरंत, ये 90, ये 100 के अप्रोक्सीमेटली हम 0 काउंट नहीं करते हैं, हमारे पास 9 बचा और 10 बचा, अर्थात 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 अर्थात 4 कम, यहां 9 का 81 अर्थात 15 ज्यादा, अर्थात हमारा आंसर 98 होगा। क्यों, क्योंकि 100 जो होगा इसका स्क्वायर करते हैं तो नजदीक पड़ता है दोस्त। ठीक है, या फिर आप एक तरीका और आपके पास है 95, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, जो पिछला वीडियो में बताए थे हम, ये हो गया 25, इसको एक बढ़ा लीजिए 10 10 9 90 25, तो 90 25 क्या है दोस्त, 90 25 से ज्यादा है, आंसर ज्यादा वाला होगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारा डिजिट 4 है दोस्त, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो 5 डिजिट का है, वो भी बनाते हैं दोस्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल आपको केवल ध्यान देना है और कुछ नहीं दोस्त। ना समझ में आने पे वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर करें, लेकिन दोस्त आप बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन जो भी रहे उसमें देख लीजिएगा, या अदरवाइज आपकी इच्छा हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 145 125 44, यहां से क्वेश्चन चलते हैं, आते हैं देखते हैं। यहां से हमारे पास 4 है, 4 देखिए किसका किसका 4 होता है, एक 2 का स्क्वायर और एक होता है 8 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर भी 4 88 64। ठीक है, 2 अंक खत्म, यहां से बच कितना गया 125, तो 11 का होता है 121, तो हमारा 12 जाएंगे तो 144 ज्यादा हो जाएगा दोस्त, तो 11 चले गए। इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा होगा, ये डिफाइन करना है हमको। तो करेंगे क्या, यहां देखिए 115 आया दोस्त, 115 का स्क्वायर अभी तुरंत बताए थे कि 5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 12 एक बढ़ा लेंगे 11 को, 12 गुने 11 132, कौन बढ़ा 132 से कम है, अर्थात आंसर आपका कम वाला होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारे पास 4 है, 4 का या तो 2 या तो 8 होगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद 2 अंक खत्म, अब बचा आपके पास 125, 125 का मतलब किसका स्क्वायर 125 के नजदीक में, तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, हमारा 111 अर्थात 11 का 121। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करना है कि हमारा आंसर कौन सा है दोस्त। तो एक इसको चेक करने के लिए दोस्त हमारे पास एक 5 है बीच में, 115 का स्क्वायर निकालें दोस्त, तो कितना आया 132 25 आया, जो कि ये कम है, तो हमारा आंसर
कम वाला होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं दोस्त, जो 5 अंक का होगा, क्योंकि 4 अंक वाला बहुत इजीली होता है दोस्त। एग्जाम में 4 अंक बहुत कम ही मिलते हैं, ज्यादातर से क्वेश्चन 5 अंक के आते हैं। देखिए एक दिया है 12,996, यहां ध्यान दीजिएगा, 12,996 का स्क्वायर रूट निकालना है। 3 यहां पे 5 डिजिट, ठीक है। देखिए 6 है, 6 का 2 पार्ट्स, एक तो हमारा हो जाएगा कितना, 4 चौका 16 और एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 6, अर्थात 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 2 पार्ट्स बना आपका, ठीक है। उसके बाद 2 अंक खत्म। 129 है दोस्त, 129 किसका स्क्वायर के नजदीक में, तो 12 करिएगा तो 144, 11 हमको फिर से रहना पड़ेगा, 11 है 121, तो आपका आंसर यही दोनों में से कोई एक है दोस्त। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा है वो चेक करने के लिए अभी तुरंत बताए थे 115, क्योंकि 5 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसको एक बढ़ा करके उस संख्या से गुना करते हैं, अर्थात 12 गुना 11 132। देखिए दोस्त 132 से क्या है, कम है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कम वाला होगा। ठीक है दोस्त, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और दोस्त बेल आइकन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, तब तक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो और ट्रिक्स भाई हम अगला वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।